शुरू करो रवि किशन जी। मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय, धन्यवाद। शुरू करो रवि किशन जी। मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय, पूरे देश में फैला हुआ है और ये विदेशों से आता है, पड़ोसी मुल्क से आता है, पाकिस्तान से आता है। 65% हमारे देश की आबादी युवा है। पड़ोसी मुल्क चाइना हो या पाकिस्तान हो, ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क खत्म हो, हमारी युवा पीढ़ी खत्म हो। तो ये बहुत बड़ी साजिश के तहत यहाँ पे ड्रग्स को स्मगल किया जाता है, हमारे बच्चों को इसकी लत लगाई जाती है। फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत, अब हमको पता चला, इतने बड़े पैमाने पे ये नहीं मालूम था, लेकिन ये देश में भी है और ये बहुत चिंतन का विषय है। हर माता पिता को अपने बच्चे पर, उनके दोस्तों पर नजर रखनी चाहिए। उनको ज्यादा पैसा अनासे नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी महंगी ड्रग्स हैं और हम देख रहे हैं कि पूरे देश में इसकी लत लगाई जा रही है। ये बहुत साजिशन किया जा रहा है। लेकिन देखना, फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को कहूंगा कि तुरंत आप लोग छापा मारें और कौन सप्लायर है, कौन पेडलर है, कौन इसका मुखिया है, उस पर नजर रखें और इन लोगों को, इनकी कमर तोड़ी जाए और इनको ध्वस्त किया जाए और ड्रग्स के कारोबार को इस देश से समाप्त किया जाए। ये मोदी जी की सरकार है, ये योगी महाराज जी की सरकार है। यहाँ इस तरह के पाप की जगह अब नहीं और न रहेगी।